वेलकम क्लास 7। आज हम लोग क्लास 7 के साइंस सब्जेक्ट का यानी विज्ञान विषय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट की हम बात करेंगे। तो आज हम लोग क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर 1 पर डिस्कस करेंगे। नाम है चैप्टर का न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की जब भी बात करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं और न्यूट्रिएंट प्राप्त होता है हमें फूड से। तो सबसे पहले तो हम फूड के बारे में जान लें। तो फूड के बारे में सबसे पहली बात कि एक एडिबल सब्सटेंस है यानी ईटेबल सब्सटेंस है, खाने योग्य पदार्थ है। तो हम कहेंगे एडिबल सब्सटेंस। एडिबल का दूसरा अर्थ ईटेबल भी है, खाने योग्य। एडिबल सब्सटेंस दैट provides various kinds of nutrients। various kinds of nutrients। यानी फूड क्या है? तो एक एडिबल सब्सटेंस है जो कि कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वेरियस काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अब एक नया टर्म आ गया हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। जब हम भोजन को परिभाषित करने की कोशिश कर रहे थे तो भोजन क्या है? एक खाद्य पदार्थ है। ईटेबल सब्सटेंस मतलब खाद्य पदार्थ है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्रदान करता है, न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। तो अब सवाल उठता है व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स की बात अगर हम करें तो न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। रासायनिक पदार्थ हैं दैट either produces energy or a structural material। of the body। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स रासायनिक पदार्थ हैं जो या तो ऊर्जा प्रदान करेंगे या बॉडी के लिए यानी शरीर के लिए आवश्यक सामग्री देंगे जिससे शरीर की संरचना होगी, संगठन होगी। तो स्ट्रक्चरल मतलब होता है संरचनात्मक पदार्थ देंगे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स में मुख्य रूप से न्यूट्रिएंट्स जो भोजन में उपस्थित है और जो हमें लेना है वह है पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट्स या लिपिड्स भी इसको कहते हैं, वसा, तीसरा है प्रोटीन्स, चौथा है विटामिन्स और पांचवा है मिनरल्स। इनके बॉडी में काम पर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेन एनर्जी सोर्स है, प्राइमरी एनर्जी सोर्स भी इसको कहेंगे। ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्स है, मेन को हम प्राइमरी भी कह सकते हैं, मेन और प्राइमरी। यानी भोजन में मुख्य रूप से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ये हो गया सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। इसके अलावा भोजन यानी कि फ्यूचर यूज के लिए भोजन फैट्स के रूप में स्टोर होता है या ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है हमारे बॉडी में। और भी कई जगह फैट्स के रूप में स्टोर होता है एनर्जी। तो एनर्जी स्टोरेज का काम है। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे हार्मोन्स वगैरह बनाता है, सेक्स हार्मोन वगैरह। इसके अलावा हमारे बॉडी में फूड को ऑब्जर्व करने, फूड को स्टोर करने के साथ साथ यह कई जगह सॉफ्ट पार्ट का निर्माण करता है। जैसे चिक्स हो गया, फैट इसमें डिपोजिशन है, इसके कारण सॉफ्ट होता है। मसल्स हो गया,
फैट के डिपोजिशन के कारण सॉफ्ट होता है। तो कई जगह यह शरीर के संरचना में भी मदद करता है। और सेकेंडरी एनर्जी सोर्स का मतलब है कि जब तक हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तब तक कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब ये कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा तब फैट या लिपिड बर्न करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। प्रोटीन्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स क्या करे, ग्रोथ एंड रिपेयर में मदद करेगा, हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारे बॉडी के ग्रोथ में और उसका रिपेयर में, अगर टूट फूट हो गया, कहीं डैमेज हो गया तो उसका रिपेयर करेगा। विटामिन एंड मिनरल्स जो है मुख्य रूप से मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स हैं, यानी हमारे शरीर में कई प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनको रेगुलेट करते हैं और डिजीज फाइट में मदद करते हैं, हेल्प इन फाइटिंग डिजीजेज, यानी हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, यानी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा ये बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है विटामिन। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट्स है। अब सवाल उठता है कि यही न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के तरीकों को हम क्या कहेंगे और वो तरीका कितने प्रकार का होता है, यानी कि हम पोषण की बात कर रहे हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करना भोजन के द्वारा और इसका उपयोग करना ही कहलाता है पोषण, न्यूट्रिएंट से बना न्यूट्रिशन। आगे हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का हिंदी है पोषण। तो न्यूट्रिशन इज अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक जटिल प्रक्रिया है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला प्रोसेस है। और इस प्रोसेस के द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, तो भोजन को प्राप्त करेगा, अर्थात उसमें उपस्थित न्यूट्रिएंट को प्राप्त करेगा और उन न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करेगा। ठीक है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। पोषण क्या है, तो अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस, a complex biological process by which an organism obtain food, फूड के साथ नो डाउट न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा। फूड में न्यूट्रिएंट्स होता है तो इसका मतलब फूड ऑब्टेन करने का मतलब न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करना। एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइजेज इट फॉर इट्स वेरियस नीड्स, यानी एक ऑर्गेनिज्म भोजन को प्राप्त करता है और उस भोजन या न्यूट्रिएंट्स का उपयोग अपने विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए करता है। इसी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसी को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। न्यूट्रिशन यानी पोषण एक कॉम्प्लेक्स यानी जटिल है और जैविक प्रक्रिया है, जटिल जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म भोजन या पोषक तत्वों की प्राप्ति करता है और उसका अपने विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उसका उपयोग करता है। न्यूट्रिशन जो है इसके कई तरीके हैं न्यूट्रिशन करने के। तो हम आगे बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो ब्रॉडली जो न्यूट्रिशन के तरीके हैं उसको दो मोड्स में बांटते हैं। न्यूट्रिशन के कितने मोड हो गए, 2 मोड्स हो जाएंगे। पहला मोड है ऑटो
ट्रॉफिक और दूसरा मोड है हेटेरोट्रॉफिक। हिंदी में बात करें तो पोषण के दो तरीके हो जाएंगे, स्वपोषी और दूसरा हो जाएगा परपोषी। ये दो तरीके हैं पोषण के, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब स्व मैंने स्वयं से, पोषी मैंने पोषण करना है, यानी अपना पोषण खुद करना। अर्थात इस न्यूट्रिशन के मोड में एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना लेता है, अर्थात अपना पोषण वो खुद से करता है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक में क्या है, परपोषी, पर मैंने दूसरे, यानी दूसरे पे आश्रित रहेगा पोषण के लिए। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स के द्वारा पर निर्भर करता है अपने पोषण के लिए। या तो प्लांट्स द्वारा बनाए गए भोजन को खा लेगा, या फिर दूसरे जीवों में जो मांस है या जो संचित फूड है उसको खा लेगा, मांस को, यानी दूसरे जीवों को भी खा सकता है या उसके उत्पादों को खा सकता है। तो इस तरह से ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के दो तरीके हो गए। तो आइए हम लोग ऑटोट्रॉपिक पर बात करते हैं। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये ऑटोट्रॉपिक जो है दो शब्द से बना, ऑटो एंड ट्रॉपस, दो टर्म से बना है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, अर्थात खुद से, और ट्रॉफस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो अगर हम डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, ऑटो एंड ट्रॉफस जो है डिक्शनरी की बात करें, अगर डिक्शनरी मीनिंग की, तो लिटरल मीनिंग अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे न्यूट्रिशन बाय, या सेल्फ न्यूट्रिशन इसको कह सकते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ सेल्फ न्यूट्रिशन, इसका मीनिंग हुआ। सो इसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है। सो अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which a living organism manufacture its own food using simple raw materials। कुछ साधारण कच्चे पदार्थ होंगे, रॉ मटेरियल होंगे, उसका उपयोग करके क्या करेगा, एक जीव अपना भोजन स्वयं बना लेगा। इसी को हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स performing autotrophic nutrition, वैसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और इन्हें ऑटोट्रॉप्स चूंकि भोजन बनाते हैं, और यह भोजन जो भोजन बनाते हैं वो इकोसिस्टम के सभी जीव उपयोग करते हैं। तो इकोसिस्टम में, पारितंत्र में क्या है, ये प्रोड्यूसर का काम करते हैं कि यानी भोजन बनाने की जिम्मेदारी इनकी है, और इन्हीं के द्वारा बनाए गए भोजन से सारे जीव जंतु पलते हैं। तो इन्हें हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। तो दे आर also called producers, उत्पादक,
ऑफ द इकोसिस्टम, इन्हें पारितंत्र या इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर कहा जाता है, इन्हें ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ बातें हो गई, यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉपस मीन्स होता है न्यूट्रिशन, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन का केस है। इसका मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन खुद करेगा। तो ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर इट्स ऑन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल रॉ मटेरियल्स। सिंपल रॉ मटेरियल्स का उपयोग करके एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाएगा। और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। और ये इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स भी कहलाते हैं, यानी कि इकोसिस्टम पूरे पारितंत्र में यही ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, स्वपोषी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो भोजन का निर्माण करते हैं और इन्हीं के द्वारा बनाए गए भोजन से इकोसिस्टम के यानी पारितंत्र के सभी जीव जंतु पलते हैं। तो अगला जो न्यूट्रिशन का टाइप है वो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आइए उसको भी लोग देख लेते हैं। दूसरा जो टाइप है न्यूट्रिशन का वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म, हेट्रोस माने क्या होता है, पहले इसका भी लिटरल मीनिंग वर्ड में देख लेते हैं। तो ये बना है हेट्रोस से। हेट्रोस का मतलब होता है अदर्स, एंड ट्रॉफस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। सो इसका मतलब होगा न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स, यानी दूसरों की सहायता से पोषण। नाम से स्पष्ट है। तो यानी कि ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने पोषण के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करता है। सो हियर इट इज अ टाइप ऑफ या अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप मोड एक ही चीज है। अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन तरीका कहेंगे, पोषण का वह तरीका इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर करेगा। और दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जीव पे निर्भर करेगा, किसके लिए? फॉर इट्स न्यूट्रिशन, अपने पोषण के लिए एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित रहेगा। इसी मोड को हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं? तो ये भोजन नहीं बनाते हैं, बने बनाए भोजन का कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें पारितंत्र का कंज्यूमर कहा जाता है। ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिस प्रकार हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है तो उसे हम ऑटोट्रॉप कहते हैं। इसी प्रकार कोई ऑर्गेनिज्म अगर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कर रहा है तो उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। अब खास बात यह है, चूंकि ये हेटेरोट्रॉप है, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, मतलब बने बनाए भोजन को कंज्यूम करेंगे, इसीलिए इन्हें पारितंत्र का कंज्यूमर कहा जाता है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम।
एक कंज्यूमर सीधे सीधे प्लांट को अगर कंज्यूम करेंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर प्लांट को सीधा सीधा खाएंगे, प्लांट द्वारा बनाए गए भोजन को सीधा खाएंगे तो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर कहलाएंगे। अगर ये प्लांट्स को खाएंगे तो हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन अगर यही कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएंगे यानी एनिमल को खाएंगे तो ये कहलाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर में भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब कंज्यूमर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। जो सीधे सीधे प्लांट्स को खाए उसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्लांट्स को खाने वाले जीव को कोई खाए तो सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी को खाए तो टर्शियरी कहते हैं। इस तरीके से अपना एक फूड चेन चलता रहता है इकोसिस्टम में। लेकिन मूल बात यही है कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भोजन बनाते हैं और हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म उनके बनाए गए भोजन पर निर्भर करते हैं। तो यही है दो मोड, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। फिर इसमें भी कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था न्यूट्रिशन के मोड्स। न्यूट्रिशन दो मोड हो गए। न्यूट्रिशन के कितने मोड हुए? 2 मोड हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। आगे देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक में एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टाइप है या एक एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। नाउ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बी ऑफ 3 types: holozoic, parasitic and saprotrophic। ये 3 प्रकार का न्यूट्रिशन हो सकते हैं। होलोजोइक, इट इज एनिमल लाइक न्यूट्रिशन। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन ये केवल एनिमल में पाया जाता है। ऑटोट्रॉपिक का जो एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस, उसका एक और नाम है होलोफाइटिक। और ये है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। ज्यादातर प्लांट में न्यूट्रिशन पाया जाएगा। पैरासिटिक, एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से भोजन प्राप्त करता है तथा उसे नुकसान पहुंचाता है। तो हियर एन ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स होस्ट। होस्ट का मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहेगा या बॉडी के शरीर सतह पे रहेगा। यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पे रहेगा या शरीर के अंदर रहेगा। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि जो ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको हम पैरासाइट कहेंगे। और जिसमें जाके रहेगा, जिस ऑर्गेनिज्म के शरीर पर रहेगा उसे हम होस्ट कहेंगे। तो पैरासाइट और होस्ट। तो पैरासाइट और न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा किससे? होस्ट से, और बदले में नुकसान भी करेगा। एंड डैमेजेज होस्ट या हार्म होस्ट भी कह सकते हैं। हार्म में नुकसान पहुंचाना। यानी एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक होस्ट के अंदर या होस्ट के शरीर पे जाके रहेगा और वहां से पोषण प्राप्त करेगा। यहां तक तो ठीक है कि पोषण प्राप्त करेगा, लेकिन साथ साथ पोषण प्राप्त करेगा, अपने तो फायदा उठाएगा लेकिन होस्ट को नुकसान पहुंचाएगा। तो हम इसे पैरासिटिसिज्म कहेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। एंड सेप्रोफाइटिक में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। तो एन ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम dead and decaying
ऑर्गेनिक मैटर। एक ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अगर पोषण प्राप्त करे तो इस प्रकार के पोषण को हम सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एन ऑर्गेनिज्म गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यदि ऐसा कुछ केस हो तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम क्या कहेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। ये दिए हुए फैक्ट के आधार पे आप डेफिनेशन बना सकते हो। ऑटोट्रॉफिक, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेसिस इज अ प्लांट लाइक न्यूट्रिशन। Holozoic, it is completely animal like nutrition. Parasitic, in this mode of nutrition an organism gets nutrition from its host and damages the host. And here saprotrophic, an organism gets nutrition from dead and decaying organic matter. ठीक है, तो a mode of nutrition in which an organism gets nutrition from dead and decaying organic matter, ऐसा कर सकते हो आप। तो यहाँ पर पैरासिटिक का मतलब है कि पोषण का वह यानी कि परपोषी या परपोषी पोषण का या हेटरोट्रॉफिक पोषण का वह प्रकार जिसमें एक ऑर्गेनिज्म होस्ट से भोजन प्राप्त करे तो पोषण प्राप्त करे तथा होस्ट को नुकसान पहुंचाए, होस्ट से पोषण प्राप्त करे तथा होस्ट को नुकसान पहुंचाए, इसे हम पैरासिटिक कहेंगे। और परपोषिता का वह प्रकार जिसमें एक जीव क्या करे, डेड एंड सड़े एवं गले कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करे, उसे हम सैप्रोट्रॉफिक करेंगे। डेड माने मरा हुआ और डिकेइंग माने सड़ रहा हो, जो ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक मैटर माने पदार्थ। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूट्रिशन के विभिन्न प्रकार के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। हम लोग प्लांट्स लाइक न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में पढ़ेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन जब न्यूट्रिशन इन एनिमल जब पढ़ेंगे तब वहाँ बात करेंगे। और थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पैरासिटिक है, सैप्रोट्रॉफिक हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और खास न्यूट्रिशन रिलेशन पाया जाता है प्लांट्स में जिसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। सो अगला टॉपिक जो हम लोग का होगा वो होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, यानी अधिकांश प्लांट्स जो न्यूट्रिशन करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक। That is, they manufacture food, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। Manufacture their food by a process called photosynthesis। यानी अधिकांश पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब यह है कि वो अपना भोजन एक प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं जिस प्रक्रिया का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा सम प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफिक also, and they follow either parasitic or saprotrophic nutrition। अगर हम पैरासिटिक की बात करें, पैरासिटिक प्लांट की अगर बात करें तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कसकटा, या इसको हम लोग डोडर कहते हैं।
कसकटा आपने बैर के पेड़ पर पीला पीला रंग का रस्सी जैसा चढ़ा हुआ देखा होगा, पूरा छा जाता है उस पर, वो क्या है? वो कसकटा है और एक पैरासाइट है। ठीक है, इसमें अपना लिप्स नहीं होता है, येलो कलर का होता है, लिप्स तो होता ही नहीं है, येलो कलर है, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की कमी के कारण ही येलो हो गया। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं है, सॉरी क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होने के कारण उसका कलर येलो जैसा हो गया। तो क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। आगे हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे कि बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, किसी दूसरे प्लांट पे ग्रो कर जाएगा और उसी प्लांट से भोजन लेगा और उस प्लांट को सही से ग्रो नहीं करने देगा, यानी कि भोजन भी ले रहा है और उस प्लांट को नुकसान ही पहुंचा रहा है, ग्रोथ उसका सही से नहीं होने दे रहा। तो इस तरीके से क्या है, पैरासाइट है। इसी प्रकार सैप्रोट्रॉफिक प्लांट की बात करें अगर हम, सैप्रोट्रॉफिक प्लांट्स, तो इसमें आते हैं फंजाई, कवक हैं, लाइक जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम एक प्रकार का इस सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करता है और वहीं से पोषण प्राप्त करता है। तो खाली फंजाई ही नहीं है, मशरूम ही नहीं है, पूरा का पूरा फंजाई ही, अधिकांश फंजाई इसमें क्या है, सैप्रोट्रॉफिक है। हाँ, कुछ फंजाई आपको पैरासिटिक भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश फंजाई क्या है, सैप्रोट्रॉफिक है, यानी सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। कुछ जो प्लांट्स हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, यानी पूरी तरह हेट्रोट्रॉफिक नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और कई मामलों में हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। Some plants are partially heterotrophic. That is, they exhibit mostly photosynthesis, but also perform heterotrophic nutrition to fulfill स्पेशल नीड्स, अपने विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, कभी कभी होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कर लेते हैं, यानी कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर लेते हैं। ठीक है, अधिकांश केसेज में क्या करेंगे, अधिकांश केसेज में फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन कुछ खास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जब भी जिक्र आएगा, यानी कीट भक्षी पौधे जो होते हैं, पादप जो होते हैं, इसमें दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। पहला है पीचर प्लांट, इसका लीफ जो है फोल्ड करके घड़े जैसा हो जाता है और घड़े के ऊपर एक ढक्कन, पीचर प्लांट। दूसरा है वीनस फ्लाई ट्रैप, इनकी पत्तियां हथेली जैसा हो जाता है और कांटेदार हो जाता है। ठीक है, जब इसमें कोई इंसेक्ट वगैरह बैठेगा तो ऐसे चाप लेंगे और चाप करके उसको अंदर में डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो ये जो दोनों जो पीचर प्लांट हैं, पीचर प्लांट का जो लीफ है कुछ इस तरह के लीव्स होते हैं इस पौधे के। तो ये पीचर है, घड़ा जैसा है, और ये इसका लीड है। ये पीचर प्लांट की मैं बात कर रहा हूं। जब इसमें इंसेक्ट प्रवेश करेंगे, इंसेक्ट,
इंसेक्ट एंटर करेगा तो ये फ्लैप लीड जो है बंद हो जाएगा और बंद होने के बाद अंदर में इंसेक्ट्स को पचा लेंगे। इसी प्रकार वेनस फ्लावर ट्रैप जो है इसका लीफ जो है कुछ ऐसे मॉडिफाई हो जाता है। कांटा जैसा लगा रहेगा। जब इसमें इंसेक्ट प्रवेश करेगा तो क्या होगा, ये दोनों बंद हो जाएगा इधर इधर से, और बंद होगा तो अंदर में फिर डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया वेनस फ्लावर ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। यानी दोनों जगह ट्रैप का निर्माण होता है जिसमें इंसेक्ट बस जाते हैं। तो इस तरीके से इंसेक्ट को ये पकड़ लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, पचा लेता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये अपनी एक स्पेशल आवश्यकता को फुलफिल कर रहे होते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और चूंकि ये ग्रो करते हैं नाइट्रोजन डिप्लीटेड सॉइल में, यानी ऐसे जगह ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो लेकिन नाइट्रोजन तो चाहिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इंसेक्ट के आउटर जो लेयर होता है, स्किन जो होता है, उसमें काइटिन पाया जाता है जिसमें प्रोटीन होता है। तो यहां पर दे फुलफिल, सबसे पहली बात, दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, डेफिशिएंट सॉइल, यानी एक ऐसे मिट्टी में ग्रो करते हैं ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। दूसरा, दे कैप्चर, पकड़ते हैं, एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, पचा लेते हैं कीड़ों को। किस लिए? टू गेट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। चूंकि ऐसे सॉइल में ग्रो कर रहे हैं जहां नाइट्रोजन है ही नहीं, लेकिन नाइट्रोजन इनकी आवश्यकता, स्पेशल नीड है, इसीलिए ये इंसेक्ट्स को पकड़ के डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि इन्हें नाइट्रोजन मिल जाए। तो चूंकि यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ग्रीन होते हैं, फोटोसिंथेसिस करेंगे बाकी सब प्रोसेस के लिए, भोजन बनाने के लिए, केवल नाइट्रोजन लेने के लिए काम करते हैं। कौन सा? इंसेक्ट को खाते हैं। बाकी सारी आवश्यकताएं फोटोसिंथेसिस से पूरी होती है। तो यहां पर ये दोनों प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं। अधिकांश समय फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन की आवश्यकता पूर्ति के लिए कभी कभी क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स को खा लेते हैं और उसे पचा लेते हैं। तो इस तरीके से ये पार्शियल हेटरोट्रॉपिक है, पूरी तरह हेटरोट्रॉपिक नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पे डिस्कस करेंगे। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पर हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और चाहते हो कि ये वीडियो और भी लोग देखें और लाभान्वित हों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। Have a good health and have a good day.